कुछ लोग काफ़ी ऑर्गेनाइज़ होते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर। वो लोग अपने रिकॉर्ड्स को प्रॉपर मेंटेन करते हैं, नॉमिनीज़ को स्पेसिफ़ाई करके रखते हैं पहले से और अपने फैमिलीज़ को अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में भी इन्फॉर्म करके रखते हैं। हालाँकि काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना ज़्यादा टाइम ये सोचने में बिता देते हैं कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करें और कैसे इन्वेस्टमेंट करें। तो उनके पास ना कोई प्रॉपर रिकॉर्ड्स होता है और ना ही वो अपने फैमिली को कोई इन्फॉर्मेशन दे पाते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में अगर किसी इन्वेस्टर का डेथ हो जाता है, जिनकी फैमिली को कोई क्लू नहीं है उनके इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो उनके लिए एक नया सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म थ्रू केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी, जहां पर इन्वेस्टर की फैमिली इजीली रिपोर्ट कर सके उस इन्वेस्टर के डेथ के बारे में, एंड सेबी उस रिपोर्टिंग को इजीली वेरीफाई भी कर पाएगी। ऐसा एक मैकेनिज्म सेबी ने लाया है। और आपको ये भी बता दें कि ये मैकेनिज्म इफेक्टिव होगा 1 जनवरी 2024। आपको बता दें कि सेबी ने एक सर्कुलर इशू किया है जिसमें सेबी ने रेगुलेटेड एंटिटीज एंड रजिस्टर्ड इंटरमीडिएरीज जैसे कि ब्रोकर्स के रिस्पांसिबिलिटी को आउटलाइन करा है इन्वेस्टर से अकाउंट होल्डर से डील करते समय। आइए जानते हैं कि जब किसी इन्वेस्टर का डेथ हो जाता है तब उनकी फैमिलीज को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उनके इन्वेस्टमेंट को वो इजीली क्लेम कर पाए। सेबी के नए नियम के अनुसार पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन्वेस्टर के डेथ को उनके फैमिली मेंबर्स या लीगल हेयर या नॉमिनी और इन्वेस्टर जिनका डेथ हो चुका है उनके साथ किसी का जॉइंट अकाउंट है तो जॉइंट अकाउंट होल्डर रिपोर्ट कर सकते हैं उनके डेथ के बारे में। दूसरा पॉइंट, जैसे ही ब्रोकर को पता चलता है इन्वेस्टर के डेथ के बारे में, तो इमीडिएटली ब्रोकर उनका डेथ सर्टिफिकेट एंड पैन नंबर लेते हैं और डेथ सर्टिफिकेट मिलने पर ब्रोकर उसको वेरीफाई करता है। एंड एक ब्रोकर को डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिलता है डिसीज पर्सन का, तो उस सिनेरियो में ब्रोकर उनके नॉमिनी को डिसीज इन्वेस्टर के केवाईसी स्टेटस के बारे में बताते हैं कि उसे ऑन होल्ड मार्क कर दिया गया है एंड नॉमिनी को डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए रिक्वेस्ट करता है ब्रोकर। आपको ये भी बता दे कि जब तक डेथ सर्टिफिकेट डिसीज इन्वेस्टर को सबमिट नहीं होता है तब तक उनका केवाईसी स्टेटस ऑन होल्ड ही रहेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे डेथ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मिल जाने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है एंड उसके बाद केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी केवाईसी रिकॉर्ड को अपडेट करेगी एज ब्लॉक परमानेंटली और केवाईसी से लिंक सारे इंटरमीडिएरीज को नोटिफाई कर दिया जाता है। चौथा पॉइंट ये है कि जैसे इंटरमीडिएरीज को ब्लॉक परमानेंटली का नोटिफिकेशन मिलता है वैसे ही सारे इंटरमीडिएरीज डिसीज इन्वेस्टर के सारे अकाउंट के डेबिट ट्रांजेक्शन को ब्लॉक कर देते हैं और उनके फैमिली मेंबर या नॉमिनी को नोटिफाई करेंगे विद इन 5 डेज अबाउट शेयर ट्रांसफरिंग प्रोसीड्यूर। पांचवा पॉइंट, और अगर किसी इंटरमीडिएट को डिसीज इन्वेस्टर के डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो वो इंटरमीडिएट केआरए सिस्टम में केवाईसी मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट करे स्टेटिंग दैट उन्हें इन्वेस्टर के डेथ का इंफॉर्मेशन मिला है लेकिन कंफर्मेशन बाकी है अभी। छठा पॉइंट और फाइनल पॉइंट, लिस्टेड एंटिटीज अपने इन्वेस्टर को बेनिफिशियल एसेस प्रोवाइड कर सकती है जिनके पास फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटीज है। वो केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी से कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश कर सकते हैं थ्रू देयर रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स। आपको ये भी बता दें कि एक यूनिफॉर्म मैकेनिज्म के लिए सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन लाइक एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, रजिस्ट्रार एसोसिएशन ऑफ इंडिया को एक कॉमन एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर स्टैब्लिश करने के लिए बोला है अलोंग विद स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग केआरएस। ये एसओपी उनके वेबसाइट एज वेल इंटरमीडिएरीज के वेबसाइट में भी अवेलेबल होगा। तो इस तरह से सेबी ने रिटेलर्स एंड इन्वेस्टर की फैमिली के लिए इन्वेस्टर के डेथ के बाद उनके शेयर से म्यूचुअल फंड को क्लेम करने का प्रोसीड्यूर को एकदम आसान बना दिया है। काइंडली शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब।